जय श्री राम। आज मैं आप सबको श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। यह अध्याय हमें गुणते विभाग योग के बारे में हमें ज्ञान देता है, हमें बताता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सत्व, रज और तम तीन गुण, वह तीन गुण क्या हैं और गुणातीत किसे कहते हैं। तो मैं आपको सुनाती हूँ। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, परम ब्रह्म मेरी योनि है और मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ, उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौतन्य, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौतन्य, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह भ्रम और आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व गुण जो सर्वश्रेष्ठ है, सत्व गुण उत्पन्न करता है। रज सत्व गुण को उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को दबाकर बढ़ाना चाहता है और तम सत्व और रज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौतन्य, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रकृति कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। रजोगुणों से अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता, अगर तमोगुण की प्रबलता हमारे अंदर ज़्यादा है प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह, ये सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदर में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राक्षस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। यहाँ पर राक्षस नहीं, ये राजस कर्म है। राजस कर्म का फल दुखद और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ और तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और तामसिक लोगों को अधम नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टा व्यक्ति गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देही शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग से छूटकर मुक्ति को पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है और उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागना है? तब भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निर्वृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सब दुख समान और गुणों के कर्म होते ही हैं, ये जानकर जो निश्चित रहता है, वह कभी विचलित नहीं होता। जिसको सुख और दुख मिट्टी, पत्थर, सुवर्ण, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति समान है। जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव पाता है।
क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ, केवल परमात्मा ही है। यह 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राम। आप सब, आपके बच्चे, आपका परिवार हमेशा सदैव सुखी रहे, सुरक्षित रहे, प्रभु की कृपा उन सब पर बनी रहे। जय श्री राम।